दोस्तों मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ गरीबी तो है, मुश्किलें भी हैं, लेकिन उम्मीद का एक छोटा सा तारा सब कुछ बदल देता है। एक बच्चा जिसकी जेब में पैसे नहीं है पर दिल में सपने हैं। एक बाप जो खुद टूट चुका है लेकिन अपने बेटे को कभी टूटने नहीं देता। और एक दिन आसमान से आती है एक रहस्यमयी हरी चमक जो उनके जीवन में खुशियों का सबसे बड़ा चमत्कार बनकर उतरती है। ये कहानी एक ऐसे एलियन खिलौने की जो खिलौना कम और जादू ज्यादा है। दोस्तों स्वागत है आपका इस इमोशनल, फनी और हार्ट टचिंग साइंस फिक्शन मूवी में। कहानी की शुरुआत होती है चाइना की एक सिटी से, जहाँ पर डिकी नाम का ये बहुत गरीब बच्चा रहता है जिसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके और इसे एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन बेचारा डिकी को उस स्कूल में लोग बहुत परेशान करते थे क्योंकि उस स्कूल में सारे अमीर के बच्चे जाते थे और एकमात्र डिकी ही ऐसा बच्चा था जो कि बहुत गरीब था। डिकी पढ़ने में भी बस ठीक ठाक ही था और डिकी के पिता सिर्फ इतना चाहते थे कि वो उनकी तरह ना बने। डिकी के पिता की तनख्वाह इतनी कम थी कि वो अपने पैसों से एक पंखा भी नहीं ले सकते थे। आज वो अपने मालिक से इसी बारे में बात करते हैं लेकिन उनका मालिक उसे मना कर देता है क्योंकि डिक्की के पिता ने पहले ही बहुत सारा उधार ले रखा था। शाम होती है, डिक्की का पिता एक पंखा लेकर आता है क्योंकि इनके घर के पास ही एक बहुत बड़ा कूड़ेदान है। डिक्की के पिता अक्सर उससे कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। पंखा देखकर डिक्की बहुत खुश होता है लेकिन जैसे ही वो लोग पंखे को चलाते हैं पंखा फ्यूज हो जाता है, जिसके बाद बेचारे डिक्की को आज फिर से गर्मी में सोना पड़ता है। डिकी और डिकी के डैड इतने गरीब थे उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो अपने घर के पास वाले कूड़ेदान से खाना लाकर खाते थे और एक छोटे से घर में रहते थे। वो खाने में सड़ी हुई मछली, सड़ी हुई सब्जियां और सड़े हुए सेब खाते थे और कुछ चावल। बेचारे डिकी का जीवन बहुत खराब चल रहा होता है। अगले दिन डिकी अपने पिता के साथ एक दुकान के बाहर टीवी पर देखता है कि एक आदमी ने यूएफओ देखा है और वो इसका जिक्र करता है। तभी डिकी एक दुकान में घुस जाता है जहां उसे एक रोबोट डॉग पसंद आता है, लेकिन डिकी के पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। वो भला उसे ये खिलौना कहाँ से दिलाते और वो सबके सामने डिकी को मारने लगते। डिकी रोते हुए जा रहा होता है, उसे रास्ते में मिस यूएन मिल जाती है, उसकी टीचर। मिस यूएन एक बहुत अच्छी टीचर थी। उन्हें पता था कि डिकी की माँ नहीं है, इसलिए वो डिकी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करती थी। शाम हो गई, डिकी के पिता को अपने किए पर अफसोस हुआ, जिसके बाद वो अपने घर के पास वाले कूड़ेदान में जाते हैं ताकि वो डिकी के लिए कोई अच्छा सा खिलौना छाट कर डिकी को खुश कर सके। और डिकी के शूज भी फट गए थे, इसलिए उसके पिता वहां पर शूज और कोई अच्छा सा खिलौना ढूंढने चले जाते हैं। डिकी के पिता को उस कूड़े के ढेर में जूतों के साथ एक अजीब सी हरी बॉल मिलती है। डिकी के पिता को वो देखने में अच्छी लगी इसलिए वो डिकी के लिए ले आते हैं, जिसके बाद डिकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी स्कूल मेट को भी वो बॉल को दिखाता है। लेकिन उसकी क्लासमेट कहती है कि ये तो एक साधारण सी बॉल है, भला इसमें तुम्हें क्या अच्छा लगता। तभी डिकी के साथ पढ़ने वाला एक शैतान बच्चा जिसका नाम जॉनी है, वो आकर उसकी ग्रीन बॉल का मजाक उड़ाने लगता है और उसको उठाकर फेंक देता है और वो डिकी को भी मारता है, जिसकी वजह से डिकी के काफी सारे चोटें आ जाती है। डिकी के पिता उससे इस चोटों के बारे में पूछते हैं लेकिन बेचारा डिकी इस बारे में कुछ भी नहीं बता और वो गलती से उस बॉल में लगे उस ग्रीन एंटीना को दबा देता है, जिसके बाद वो बॉल अजीबो गरीब क्रिएचर में बदलने लगती, जिसको देखकर डिकी काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने भी लगता है। लेकिन डिकी के पिता को लगता है कि वो बस बचने के बहाने हैं और वो स्कूल में हुई उस लड़ाई को ना बताने की वजह से ऐसा कर रहा है। जिसके बाद डिकी के पिता उसको उसी अलमारी में बंद कर देते हैं जहां पर वो बॉल होती है। अचानक से उस बॉल से लाइट निकलती है और वो डिकी की अलमारी को सौर मंडल में बदल देता है। जिसके बाद डिकी को पता लगता है ये कोई साधारण बॉल नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया एक एलियन, एक क्रिएचर है। अब डिकी बहुत खुश था क्योंकि ये जॉनी के रोबोट डॉग CJ1 से बहुत बेहतर था। डिकी खूब खुश होकर उस एलियन क्रिएचर के साथ खेलता है और बातें करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ डिकी के पिता अपनी नाइट शिफ्ट के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। पूरी रात क्रिएचर के साथ खेलने की वजह से डिकी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। अगले दिन डिकी उस एलियन क्रिएचर को अपने बैग में डालकर स्कूल ले जाता है, जिसके बाद वो एलियन क्रिएचर उसको एक ऐसा चश्मा बनाकर देता है जिसमें बहुत सारे मिनी फ्लाई ड्रोन होते हैं और वो सारे बच्चों की मार्कशीट देखकर उनको कॉपी कर लेता है और उसके बाद वो पूरे 100 में 100 नंबर ला। शाम को जब क्रिएचर उसके घर में एक सड़ा सेब देखता है तो वो अपनी शक्तियों से उस सेब को फ्रेश कर देता है। और अब डिकी को समझ में आ चुका था इस एलियन क्रिएचर के पास असीम शक्तियां हैं और अब डिकी का जीवन सुधरने वाला है और डिकी एक बहुत अमीर आदमी बन जाए। एग्जाम देने के बाद डिकी का अगला पीरियड स्पोर्ट्स का था और स्पोर्ट्स में डिकी काफी कमजोर था, जिसकी वजह से वो उस एलियन खिलौने से कुछ ऐसा देने को कहता है जिसकी मदद से वो स्पोर्ट्स में सबसे बेस्ट बन पाए। जिसके बाद वो एलियन खिलौना डिकी को एक
एक ऐसे जूते देता है जिससे डिकी बहुत हाई जंप मारता है और ट्रेडमिल पे इतनी तेज भागता है कि ट्रेडमिल टूट जाती है। और स्विमिंग तो वो ऐसे करता है जैसे मानो एक सबमरीन हो, और वो एक ही किक में फुटबॉल की नेट तोड़ देता है। तभी पीछे से मिस यूइन आती है, उनको देखकर डिकी शांत हो जाता है, लेकिन सभी लोग डिकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद डिकी हवा में बहुत ऊपर उड़ जाता है। तभी बेचारे डिकी की आंख खुल जाती है और उसे पता लगता है ये सब तो एक सपना था। लेकिन फिर वो अपनी बॉल की तरफ देखता है, वो बॉल सच में एक क्रिएचर में बदल चुकी थी। वो उस एलियन क्रिएचर जिसका नाम उसने CJ7 रखा था उसे अपने स्कूल में लेकर जाता है, और कल रात देखे उस सपने की तरह वो उससे एक चश्मे की डिमांड करता है, लेकिन वो तो एक सपना था। बेचारा क्रिएचर कुछ समझ ही नहीं पाता है और वो डिकी के हाथ में पॉटी कर देता है, जिसके बाद डिकी को लगता है कि ये कोई एलियन पॉटी है जिसकी मदद से वो पेपर में पास हो जाएगा। लेकिन अफसोस वो सब तो एक सपना था। जिसके बाद डिकी को 0 नंबर मिल जाते हैं। बेचारा डिकी बहुत निराश हो गया था और वो उस एलियन क्रिएचर के ऊपर गुस्सा कर रहा था। गुस्से में डिकी CJ7 को एक बोरे में भरकर कूड़ेदान में फेंक देता है, जिसके बाद एक कूड़े वाली गाड़ी उसको उठाकर ले जाती है। लेकिन बाद में डिकी उसका पीछा करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। बेचारा दुखी होकर घर आता तो देखता है CJ7 पहले से ही उसके घर में आया हुआ है। दोबारा से इस एलियन क्रिएचर को सही सलामत देखकर डिकी काफी खुश होता है, उसकी सांस में सांस आती है। जब इसके बारे में डिकी के पिता उससे पूछते हैं तो पहले तो डिकी झूठ बोलता है कि ये एक टॉय है जो कि उसके क्लासमेट ने उसे दिया है, लेकिन डिकी फिर बाद में सच बता देता है कि ये वही बॉल है जो आपने मुझे ला कर दी थी। डिकी के पिता इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सोने चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से डिकी सो नहीं पा रहा था, जिसको देखकर उस क्रिएचर ने अपनी शक्तियों से पंखा ठीक कर दिया, लेकिन जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई। अगले दिन सुबह CJ7 को डिकी अपने साथ स्कूल में लेकर जाता है, लेकिन जॉनी की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद डिकी उसे बैग में छुपने को कहता है, लेकिन ये सारे लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके ऊपर आरी पेच का सब कुछ चला देते हैं, ये देखने के लिए कि उसके अंदर है क्या। तभी उस स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का जो कि जॉनी के साथ था वो डिकी को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से एक बहुत बड़ी लड़की आ जाती है जो कि दिखने में बिल्कुल हल्क जैसी है। डिकी अक्सर इसकी मदद करता था, जिसकी वजह से डिकी को पसंद करती थी, और तभी इसने उस लड़के की बहुत जमकर पिटाई। इन सब की हाथापाई इनके टीचर ने देख ली थी, जिसके बाद इन्हें पनिशमेंट मिलती है कि इन्हें ग्राउंड में खड़ा होना पड़ता है। जिसके बाद डिकी इन सबको उस क्रिएचर के बारे में बता देता है कि ये क्रिएचर दूसरी दुनिया का एक एलियन डॉग है। डिकी के सारे फ्रेंड्स इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ डिकी के पिता अपने मालिक को उसका पेपर दिखाते हैं और बताते हैं आज मेरा लड़का 100 में 100 नंबर लाया। मालिक बताता है तुम्हारा बेटा धोखेबाज है और उसे 0 नंबर मिले, उसने अपने आप हाथ से 100 नंबर बनाया है 0 नंबर। डिकी के पिता बहुत गुस्से में घर आते हैं और वो अपने मालिक से लड़ाई भी कर लेते हैं कि मुझे तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना, मेरा बेटा कोई चीटर नहीं है। पर डिकी से पूछे जाने पर डिकी मानता है कि हाँ उसने अपने हाथ से वो नंबर 100 बनाए थे। जिसके बाद गुस्से में उसके पिता उससे एलियन डॉग छीन लेते हैं। डिकी गुस्से में अपने पिता से कहता है मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जिसके बाद डिकी के पिता उससे कहते हैं कि तू अगर 65 नंबर से ऊपर ले आता है अपने दम पर तो मैं कभी किसी काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। जिसके बाद डिकी दिल लगाकर पढ़ाई करता था कि वो अपने पिता के तानों से छुटकारा पा सके। इधर उसके पिता उसके लिए लंच लेकर आते हैं क्योंकि आज वो खाना नहीं लाया था। जब वो वापस काम मांगने जाते हैं तो काफी खुश होते हैं क्योंकि उनके मालिक ने उससे खुद ही सॉरी बोल दिया और कहा मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तुम्हारा बेटा जरूर से पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन तभी अचानक से काम करते समय डिकी के पिता का पैर एक गैस सिलेंडर से बंधे पाइप पे फंस जाता है और वो बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे लटकने लगते हैं और अचानक से उनका हाथ छूट जाता है। इधर पहली बार क्लास में डिकी के सबसे ज्यादा नंबर आए थे। तभी मिस यूएन आती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जिसके बाद डिकी को पता लगता है अब उसके पिता नहीं रहे। भाई बहुत इमोशनल सीन था, लिटरली मेरी आंख में आंसू आ गए थे। डिकी अपने कहे पर बहुत पछताता है। मिस यूएन पीछे से दरवाजा बजा रही होती है कि बेटा गेट खोलो, लेकिन डिकी कहता है कि बस मैम मुझे सोने दो, अगर मैं सुबह सोकर उठूंगा तो मेरे डैड पक्का मेरे बराबर में आ जाएंगे क्योंकि वो इस तरह से मुझे ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जा सकते। बेचारे डिकी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वहीं हम देखते हैं कि डिकी के पिता के बैग में वो एलियन क्रिएचर अभी भी था। वो डिकी के पिता को इस हालत में देखता है और वो रोने लगता है। जिसके बाद वो अपने सर पर लगे उस एंटीना से डिकी के पिता को ठीक करने लगता है। अभी तक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि डिकी के पिता मर चुके हैं, लेकिन अगले दिन की सुबह होती है और डिकी अपने बराबर में अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है और वो उनसे गले लग जाता है और रोने लगता है। डिकी अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी भी शैतानी नहीं करेगा और दिल लगाकर पढ़ाई करेगा। जिसके बाद वो उस एलियन क्रिएचर को निकालते हैं बैग से तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। जिसके बाद वो एक कपड़े के टॉय में बदल जाता है। डिकी के पिता को बचाने के चक्कर में बेचारे ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अब डिकी की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बेचारा डिकी आज भी इंतजार में था कि शायद उसका दोस्त फिर से किसी दिन जाग उठेगा, जिसके लिए वो उस कपड़े के खिलौने में ग्लूकोज चढ़ाता, इंजेक्शन लगाता, दवाइयां देता। फिर एक दिन अचानक से उस एलियन डॉग का एंटीना चमकने लगता है।
तभी डिकी देखता है आसमान में एक यूएफओ उतरता है और उसके सामने CJ7 और उसके सैकड़ों दोस्त थे, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।